वेलकम टू बाइबल स्टडी ग्रुप। तशरीह तेरी बातों की नूर बख्शती है, अक्लमंद बनाती है वो सादा दिलों को। मसीह यसू का अज़ीम व जलील नाम है, आप सबकी सलामती हो। आज से हम अपने क्विज़ प्रोग्रामों का आगाज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था कि हम बहुत जल्द क्विज़ की सूरत में अपने प्रोग्रामों का आगाज़ करेंगे। तो आज पैदाइश की किताब से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। पैदाइश 1 बाब से 25 बाब तक हम आज का ये प्रोग्राम है हमारा। तो हमारे पास 3 टीमें हैं। तो मेरे पास ये 3 पैकेट पड़े हैं, टीम ए, टीम बी, टीम सी। तो 25-25 सवाल हर पैकेट में मौजूद है। तो मैं हमारे दरमियान हमारे भाई बैठे हैं, तो मैं उनको दावत दूंगा कि एक एक पैकेट वो अपनी मर्ज़ी से उठा लें आके। टीम सी नासिर भाई, टीम ए तारक भाई और टीम बी चांद भाई। तो टीम ए हमारे पास तशरीफ़ ला चुकी है। जी तारक भाई कैसे हैं आप? तो टीम ए हमारे पास तशरीफ़ ला चुकी है तारक भाई और इनका पार्टनर अयान। तारक भाई 25 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको किसी सवाल की समझ ना आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं और जवाब बड़ा सोच समझ कर देना है। 1 मिनट का आपके पास टाइम होगा और जो जवाब आप एक बार देंगे वही आपका जवाब लिखा जाएगा। तो बड़ा सोच समझ कर जवाब देना है। आप जितनी बार पूछेंगे उतनी बार आपको रिपीट करके बताया जाएगा। तारक भाई पहला सवाल है आपसे। 25 बाब उसकी एक आयत से आखिरी आयत तक अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा तो वहाँ लिखा है हज़रत इस्माइल के बेटों के नाम क्या है। आपने उनके बेटों के नाम बताने हैं। नबायूत, इकदार, अदीबील, मसाम, मिशमा, दूमा, मसा, हदद, तीमा, यतूर, नफीस और कदमा। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका तारक भाई। हज़रत इस्माइल के 12 बेटे हैं, ठीक है। और जी बहुत सर। खूबसूरत जवाब आपने दिया है, वेरी गुड। तारक भाई सवाल नंबर 2 है। 1 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है पैदाइश की किताब में खुदा ने पहली दफ़ा बरकत किसको? परिंदे और मछलियों को। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। तारक भाई तीसरा सवाल है आपसे। 2 बाब उसकी 7 आयत से इंसान के जिस्म के किस हिस्से से खुदा ने रूह डाली? नथनों से यानी नाक से। नाक से। नाक से। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि खुदा ने उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। जी वेरी गुड जी। चौथा सवाल है आपसे तारक भाई। वेरी गुड, आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। खुदा हजरत आदम से ठंडे वक़्त मिलता था, वो ठंडा वक़्त कौन सा था? कि वहाँ लिखा है कि खुदा ठंडे वक़्त हजरत आदम से मिलता था। 3 बाब से ये सवाल है आपसे। शाम का पहर। जी वेरी गुड। अगर हम कैथोलिक तर्जुमा में पढ़े ना तो वहाँ लिखा है कि खुदा ठंडे वक़्त यानी शाम के वक़्त हज़रत आदम से मिलता था। जी वेरी गुड जी। तारक भाई 5वां सवाल है आपसे। खुदा ने कायन का हदिया कबूल क्यों ना किया? क्योंकि उसने नकारा हदिया पेश किया। क्योंकि उसने नकारा हदिया पेश किया था। जी वेरी गुड जी। जैसा कि कलाम में लिखा है कि खुदा दिल गुर्दों को जांचता है, कि खुदा ने उसकी नीयत पहले नंबर पे देखी। तो जो उसने समझा कि ये अनाज का हिस्सा जो नकारा था ना,
उसने सोचा कि फेंकने से बेहतर है कि मैं खुदा को नज़र कर लूँ। ठीक है, तो खुदा कभी भी इंसान के इरादों से ना वाकिफ़ नहीं होता। ठीक है जी, 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं और आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं तारक भाई। तो अभी मैं अपनी दूसरी टीम को दावत देता हूँ और 5 सवाल उनसे पूछेंगे। इसी तरह 5-5 के स्टेप से हम अपनी टीमों से सवाल पूछेंगे। तो हमारे पास टीम बी तशरीफ़ ला चुकी है। तबस्सुम भाई, ये हमारे आप मुबशर तबस्सुम साहब, ये एज ए मुबशर खिदमत करते हैं। चांद भाई और अपना क्या नाम है सर आपका, साहिल भाई। ठीक है, चांद भाई कैसे हैं आप? सर खुदा का शुक्र, बिल्कुल ठीक। 25 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और 5-5 सवालों के राउंड वाइज हम पूछेंगे आपसे। तो आपकी तैयारी में मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी है। चांद भाई, कोई सवाल की आपको समझ नहीं आती, आप दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल आपने 1 मिनट का आपके पास टाइम है और बड़े अच्छे तरीके से आपने पहले सवाल को समझना है, सुनना है, जी सर, फिर जी। जवाब देना है, क्योंकि जो जवाब आप एक दफ़ा देंगे वही आपका तस्लीम किया जाएगा। तो सर चांद भाई रेडी? खुदा ने छठे दिन क्या बनाया? जंगली जानवर, छुपाए, रेंगने वाले जानदार और इंसान को बनाया था। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। जंगली जानवर, छुपाए, रेंगने वाले जानवर और इंसान। जी वेरी गुड जी चांद भाई। चांद भाई, दूसरा सवाल है आपसे। बागे अदन में कितने दरख्तों का नाम आया है? अपनी टीम से मशवरा कर जवाब दें। सर शजरे हयात और नेको बद की पहचान के दरख्त का जिक्र है, 2 दरख्तों का। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। शजरे हयात और नेको बद की पहचान का दरख्त है। वेरी गुड जी। चांद भाई, तीसरे बाब की 15 आयत से सवाल है आपका। तीसरा सवाल है आपसे। आदम, औरत और सांप, इनमें से पहले किसको सजा सुनाएगी? शाम को। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका, सांप को। जी चांद भाई, चौथा सवाल है आपसे। चौथे बाब की 15 आयत से सवाल है। कायन को मारने वाले की सजा खुदा ने क्या मुकर्रर की थी? जो काइन को मारेगा उसे 7 गुना बदला लिया जाएगा। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। खुदा ने कहा था जो कायन को मारेगा मैं उसे 7 गुना बदला लूँगा। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। टीम बी, काफ़ी अच्छी तैयारी है आपकी सर। सर शुक्रिया। 5वां सवाल है आपसे। 4 बाब और उसकी 22 आयत से। 4 बाब में जिक्र है कि पीतल और लोहे के हथियार बनाने वालों का बाप कौन था? सर सवाल ज़रा रिपीट कीजिएगा। 4 बाब में जिक्र है कि पीतल और लोहे के हथियार बनाने वालों का बाप कौन था? योबल काइन। तूबल कायन। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका कि तूबल कायन ये पीतल और लोहे के हथियार बनाने वालों का बाप था। टीम बी, वेरी गुड जी, 5 सवाल आपसे पूछे गए, आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए इनके। अभी मैं दावत देता हूं टीम सी को और वो तशरीफ़ लाएं। टीम सी हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुकी है। नासर भाई, सर आपका नाम? कमरोश। और अदन। टीम सी, 25 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। 5-5 का स्टेप है
ठीक है, पहले 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आपको किसी सवाल की समझ नहीं आती, आप दोबारा पूछ सकते हैं। 1 मिनट का जवाब देने का आपके पास टाइम है। और अगर किसी सवाल की ना समझ आए, आप पूछ सकते हैं, और जवाब आपने जो एक बार देना है वही आपका तस्लीम किया जाएगा। तो सवाल आपने पहले बड़े अच्छे तरीके से गौर से सुनना है, फिर जवाब देना है। टीम सी रेडी? सवाल नंबर 1, पहला सवाल है आपसे। खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए। खुदा ने 2 बड़े नैयर क्यों बनाए? इसलिए वो रोशनी डाला। इसलिए वो रोशनी डाले। जी वेरी गुड जी, के इसलिए कि वो ज़मीन पर रोशनी डालें। क्यों? अगर हम देखें तो खुदा ने चौथे दिन जो है वो सूरज को बनाया। तो हम देखें कि इससे पहले भी रोशनी थी, तो वो कैसे थी? कि खुदा के जलाल से। तो नैयर खुदा ने हमारे लिए, इंसानों के लिए, या खुदा ने जो भी जानदार बनाए उनके लिए बनाए कि ये ज़मीन पर रोशनी डालें। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। सवाल नंबर 2 है, रेडी? खुदा ने किन किन को कहा, फलो बढ़ो, ज़मीन को मामूरो महकूम करो? हजरत आदम को, नूह को, परिंदों और मछलियों को। वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका। हजरत आदम को, हजरत नूह को, और परिंदों और मछलियों को। जी कमरोश भाई, ठीक है। जी सर। तीसरा सवाल है आपसे सर। आदम, लफ्ज़ आदम का मतलब क्या है? लाल मिट्टी से बनाया। लाल मट्टी से बनाया हुआ। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है आपका सर। सवाल नंबर 4, रेडी? 4 बाब और 26 आयत में लिखा है, यहोवा का नाम लेकर लोग कब दुआ करना शुरू हुए? अनूस के दो। अनूस के वक़्त। जी वेरी गुड जी, अनूस जो हज़रत आदम के बेटे सेत की नस्ल, यानी सेत का बेटा था। जी वेरी गुड जी, नासर भाई अच्छी तैयारी है आपकी। सवाल नंबर 5, लास्ट सवाल है आपसे सर। जब हज़रत आदम की वफ़ात हुई तब सेत की उम्र कितनी थी? 800 बरस। 800 बरस। जी वेरी गुड जी, जवाब दुरुस्त है सर आपका, 800 बरस। वेरी गुड जी नासर भाई, 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं और 5 के 5 आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। वेरी गुड।